गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग ऑफ मिनी मार्वल्स रुद्रांश। तो गाइस, मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ मेरा कुछ काम करने के लिए, और मैं सोची कि बहुत दिन हो गया है मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ। और एज यूजुअल आपको जैसे मैं लास्ट ब्लॉग में मैं बोली हूँ कि आज से मैं 100% मेरा डेडिकेटेडली काम करने के लिए ही काम करूँगी, है ना। इसीलिए मैं सोची कि चलो अब जब हो रहा है, जब भी मतलब हाथ में फ़ोन आ रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग करेंगे और डालेंगे, है ना। और गाइस, आज मैं बहुत ही दिन के बाद क्या रिवर बात ली हूँ, है ना, नदी में नहाई हूँ। और यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा वाइट बाल निकलने लगा है, और बाल बहुत मस्त सिल्की हुआ है गाइस। वाह, अभी मैं देख रही हूँ, मुझे इतना देखने के लिए भी टाइम नहीं हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि रुद्रांश नहीं है, लेकिन मैं अपना काम में बिज़ी था, है ना। ऐसे आँख लग रहा था, लेकिन मुझे फिर भी काम करना है, काम करके ख़त्म करना है बोल के ना, मैं इसमें चने, है ना, मिक्स वाला एक चना आता है, बहुत यम्मी लगता है, वो वाला ले आई थी। और उसको खा खा के मेरा नींद छुटा के मैं काम कर रही थी, है ना। और आज हेड वॉश करके मैं बात ली थी, और कहाँ पर जानते हैं? नदी में, बहुत दिन के बाद। क्योंकि ऐसे भी मैं अकेली कभी जाती नहीं हूँ, और ऐसा हो गया, एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, ये मिल गया, मौका मिल गया, है ना, नदी में नहाने के लिए। इसीलिए मैं चली गई थी नहाने के लिए। और गाइस, मैं एक बहुत ही सुंदर सा एक समर वाला ड्रेस वेयर की हूँ, और थोड़ा स्लीवलेस में है, लेकिन इतना भी ये नहीं है। देखिए मस्त है ड्रेस, है ना। और ये वाला ड्रेस मैं 2 साल करीब हो गया रखे हुए, लेकिन पहन ही नहीं रही हूँ, अंदर ही अंदर रह जा रहा है। तो मैं सोची कि क्यों रखेंगे। और आजकल ना गाइस, मैं बहुत बिंदास होने के लिए सोच रही हूँ, बहुत, जो बोलते हैं ना, बहुत ही बिंदास हो के काम करूँगी, और बहुत ही बिंदास हो के मैं जीऊँगी अपना लाइफ, है ना। ना किसी का फिक्र रहेगा, ना कुछ, मस्त लाइफ जीऊँगी, मस्त, है ना। ना टेंशन लेना है, और किसी का किसी में फ़िक्र करना है, ना कुछ किसी से लेन है ना देन है ना। अपना लाइफ अपना मस्त जीऊँगी, अपने हिसाब से जीऊँगी। जिसको उसमें एडजस्ट मतलब ये करना है करेगा, है ना। जिसको जलन होगा होगा, जिसको जो होगा होगा, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा गाइस, है ना। मैं अपना लाइफ लेकिन मस्त जीऊँगी। बहुत दिन बहुत डिप्रेशन में रहते हुए वही बोलूँगी, लेकिन मैं ये जो है ना, ये मेरे बाबा का उदी और जो चंदन तिलक जो कुछ भी मिला के मैं बनाती हूँ ना, इसका बहुत रहता है, क्या बोलते हैं, प्रभाव, है ना। भले ही कुछ दिन टेंशन में मैं रुकी, लेकिन मैं ना यही बोलूँगी कि कुछ ये, और जिसके ये मैं हूँ, मैं वो मेरे को कुछ होने नहीं देंगे, है ना। बिंदास लाइफ देंगे ही देंगे। और थोड़ा लगता है, बुरा लगता है, सब कुछ सोचते हैं, ये करते हैं, लेकिन दुनिया में तो क्या कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है ना। ठीक है, मेरे लाइफ में थोड़ा बहुत मतलब ये आ गया था, अभी फिर टेंशन। अगर उसको मैं चाहती तो सब कुछ एंड भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैं और एक बार ये की हूँ, है ना। और लेकिन अब से मैं अपना लाइफ अपने हिसाब से मस्त जीऊँगी। किसी को, हमारे 4 को छोड़ के, मैं, मेरे पति, मेरे दोनों बच्चे को छोड़ के, ना 5th पर्सन का मेरे को ज़रूरत है, मतलब क्या बोलते हैं, उनका ना कुछ मुझे फ़िक्र रहेगा, और ना उनका बात कुछ मेरे को असर होगा, ना मेरे को कुछ भी किसी का सुनना है, ना किसी को कुछ बोलना है, ना कुछ, ओनली साइलेंस और
अपने हिसाब से लाइफ जियो, ठीक है ना। और गाइस इस एक महीना 2 महीना मार्च और अप्रैल ख़त्म होने वाला है। 2 महीना, करीब 2 महीना मैं इतना मतलब टेंशन में थी, इतना मैं ये हो गई थी। जो मेरे नियरर एंड डियरर हैं उनको पता है ना, कि मैं कहाँ तक क्या हो रही थी, है ना। और लेकिन जो कोई भी मेरे नियरर एंड डियरर हैं उन्हीं सबको भी मैं इसी मीडिया से ही मैसेज करना चाहूँगी कि नहीं, और राखी वो सब डिप्रेशन और फिर वो सब टेंशन में और नहीं रहेगी, है ना। बिंदास लाइफ जिएगी और मस्त मस्त वीडियो लाएगी सामने, और सब कुछ फिर एज यूजुअल करने के लिए जो जैसे शर्ट्स बन रहा था, जैसे जो कुछ बन रहा था, अब तो मेरे पहनने का और ये करने का भी रोक ठोक किसी का भी मैं नहीं मानूंगी और कुछ भी नहीं करूँगी। मैं अपना लाइफ अपने हिसाब से जीऊँगी गाइस, है ना। जिसको जो ये करना है कैसे, आई डोंट केयर एनीबॉडी एल्स, है ना। मेरे 2 ये को छोड़ के दोनों बच्चे और मिस्टर को भी, है ना, छोड़ के, और किसी का मुझे कोई फिक्र नहीं, है ना। और एक्चुअली गाइस यही बात बोलूँगी ना कि एक लड़की को क्या कुछ सुनना नहीं पड़ता है, क्या कुछ एडजस्ट करना नहीं पड़ता है। और जो सर्विस वाले हैं, जो मतलब सर्विस मतलब ये नहीं कि घर में बैठे हैं दुकान चला रहे हैं, वो सब नहीं। गवर्नमेंट सर्विस का मैं बात बोलना चाहूँगी। नहीं तो एक हाउसवाइफ भी एक ये है, लेकिन किसी किसी का सोच, किसी किसी का जो ये रहता है ना, उसको लेके कहूँगी, है ना। बहुत जैसे कि मैं बोलना चाहूँगी, मेरे को घर भी देखना पड़ता है अपना, मेरा सर्विस भी देखना पड़ता है, अपने बच्चे लोगों का भी टेंशन 90% मेरे ऊपर ये रहता है ना। 90% मैं बोलूँगी, ठीक है। ठीक, सिर्फ मतलब कुछ थोड़ा सा हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहती हूँ, ठीक है। और ऐसे भी अगर गवर्नमेंट सर्विस वाला वाइफ होंगे तो उस पति को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट और ये तो उठाना पड़ेगा ना, है ना। नहीं तो कैसे होगा, ऐसा तो खाली खाली में नहीं ये होगा ना। ठीक है, एडजस्ट करने से सब कुछ होता है, लेकिन सबको थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं जो खाली सिर्फ लड़की ही, एक लेडीज़ ही एडजस्ट करेगी, है ना। एडजस्ट सबको करना चाहिए। अगर एक मर्द आराम से घूम सक रहा है, जहाँ मन चाहे जा सक रहा है, और एक लड़की क्यों नहीं, एक लेडीज़ क्यों नहीं, है ना। 2 दिन अगर बच्चे को मतलब फैमिली ये को वाइफ बच्चे को छोड़ के अगर एक हस्बैंड जा रहा है घूमने के लिए अपने दोस्त लोगों के साथ, तो एक लेडीज़ का भी है जो अपना बच्चे को अपना हस्बैंड के पास छोड़ के वो भी जा सकती है घूमने के लिए, है कि नहीं। यस, होना चाहिए भी गाइस। और मैं तो वही बोलूँगी कि सबको ये सब में एडजस्ट कर लेना चाहिए और सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, है कि नहीं। और गाइस आप लोग को पता होगा कि अभी अप्रैल 15 से मई 15 तक चल रहा है हम लोग का सेंसस का काम, है ना। उससे पहले हम लोग का ट्रेनिंग पीरियड था, 3-4 दिन तक ट्रेनिंग था। उसके बाद भी हम लोग उस सब का जो फंक्शनिंग के लिए ट्रेनिंग जैसे मतलब वो सब के फील्ड में थे। उसके बाद हम लोग का शुरू हो गया है अप्रैल 15 से, मतलब 16, 17, 18 हम लोग का मैपिंग का था। ऐसा बहुत कुछ काम चल रहा है। उस सब में बहुत कुछ इंसिडेंट सब हो गया है। इसी सब के लिए भी मैं ये सब बोल रही हूँ, है ना, कि कितना धूप चल रहा है, अभी धूप हो रहा है कि नहीं। इतना धूप में भी अपना सेंसस ड्यूटी निभा रहे हैं, है ना, जो कि नेशनल ड्यूटी एक है ना। और इसका ज़्यादातर रहता है प्राइमरी टीचर को, कुछ कुछ सेकेंडरी टीचर भी हैं, नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि ज़्यादा प्राइमरी टीचर होते हैं, है ना। उनके ऊपर बहुत कुछ बर्डन रहता है। अभी स्कूल का भी ऐसा नहीं जो स्कूल छुट्टी हो गया है, ठीक है, अनाउंस हो गया है, लेकिन किसका छुट्टी हुआ है, बच्चे लोगों का छुट्टी हुआ है, टीचर लोगों का नहीं।
है ना। इसी सब के बेस भी बच्चे लोगों का यूनिफॉर्म देना है, बच्चे लोगों को ये करना है, वो करना है, ये काम, उसके बाद जो उल्लास एक ठो है प्रोग्राम चल रहा है उसका काम, है ना। कितना कुछ प्रोग्राम और कितना कुछ काम चल रहा है जो इस सब के बीच है, उनको पता है। और इसी सब के बेस में मैं अब हूँ एक एनुमरेटर, सेंसस एनुमरेटर, जो कि घर घर जाके गाइस आप बिलीव भी ना करोगे कि मेरे जो एरिया था, है ना, कभी किसी को हमारे ब्लॉक में लीड किया है मेरा वाला एरिया 450 450 बिल्डिंग्स सेंसस, है ना। ये जनगणना जो होता है उसका हाउस लिस्टिंग चल रहा है ना। और हाउस लिस्टिंग में घर का नंबर आएगा, जो कितना तो बिल्डिंग है, कितना तो एक्स्ट्रा है, सेंसस हाउस, बहुत कुछ है जो इसके अंदर है, उनको पता है। और अभी सर्वे के दौरान मतलब पब्लिक को भी पता चल गया होगा कि कैसे ये वाला ये हो रहा है। और ये सब के बेस गाइस एक टीचर इतना धूप में, है ना, निकल के आ रही है, आपके घर घर तक आ रही है, आपसे डाटा ले रही है, आपसे मतलब सब कुछ पूछ के ये कर रही है। और एक जो इंसिडेंट हुआ उसी सब में के बीच कि हमारे उड़ीसा में गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी, अदर स्टेट में हो रहा है नहीं हो रहा है अलग बात है, उड़ीसा में कई डिस्ट्रिक्ट में एक दो मतलब बहुत सारे इंसिडेंट हो चुका है। जैसे कि और एक जगह बाप और बेटा दोनों मतलब एनुमरेटर एंड सुपरवाइज़र को बहुत इंसल्ट किए हैं, जैसे कि थप्पड़ भी मारे हैं। क्या बोलें, है ना। क्या आपके घर वो क्या लेने के लिए गए थे, कुछ आपसे मांगने के लिए गए थे, या चोरी करने के लिए गए थे? आप ही का डाटा, घर का डाटा गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए गए थे, है ना। लेकिन ये सब बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है गाइस, है ना। जो रूरल बेल्ट में जा रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। मैं तो एक्चुअली इतना ये नहीं की हूँ, क्या बोलते हैं, वीडियो नहीं बनाई हूँ। ऐसा मूड हो जाता है ना गर्मी में, ये फ़ोन पकड़ने के लिए मतलब वीडियो बनाने के लिए पकड़ने के लिए मन नहीं लगता है ना। ऐसा लगता है कि कैसे काम ख़त्म करें। घर वालों से बार बार फ़ोन आता रहता है कि जल्दी ख़त्म करके आ जा, जल्दी ख़त्म करके आ जा। क्योंकि सनस्ट्रोक में ऑलरेडी मेरे ब्लॉक के एक सर 2-3 दिन के पहले डेथ किए हैं। उससे पहले और एक सर ने, थोड़ा एज वाला सर थे, वो डेथ किए हैं। बहुत सारा इंसिडेंट। हाँ गाइस, इसी सब के बीच में यही बात बोलना चाहूँगी कि हाँ, मेरे ब्लॉक के बहुत सारे टीचर लोगों को ये पता चल गया था। लेकिन हाँ, बीच में मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, ज़ोरदार एक्सीडेंट, है ना। ऐसा नहीं जो छोटा सा है, कहाँ ठोक दिए, कहाँ कोई मतलब ठोक दिया और कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं। एक बहुत बड़ा हादसा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन मेरे बाबा दिख रहे हैं, आँख से दिख रहे हैं, है ना। उनके चलते मेरे गाड़ी में भी उनका स्टिकर है, मेरे पर्स में हर टाइम रहता है। और क्या बोलते हैं, यही रहता है। और जो कुछ भी है थोड़ा बहुत ये होने के मतलब वजह से 99% कट गया मेरा वो वाला एक घात बोलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इंजूर हुए थे हम, इंजरी आया था, है ना। गाड़ी टूट गया है मतलब कई जगह, है ना। मोबाइल पर्स चेन लगाया हुआ नहीं था, जैसे गिरे तो फेंक के आगे जाके गिरा, वो भी गया, उसका डिस्प्ले उड़ गया पूरा, है ना। बहुत मतलब गाड़ी ऐसा 360 डिग्री मतलब ऐसा मतलब मैं ब्रेक दी हूँ जो सामने के ये मतलब एक ऑटो रिक्शा के वजह से। और वही बात मैं बोलना चाहूँगी ऑटो रिक्शा वालों को, जो आप लोग भी मार्क करते होंगे कि आजकल ऑटो रिक्शा वाला कैसे गाड़ी चला रहे हैं, उनका ड्राइविंग कैसा रहता है। अगर उनको साइड में चलाते जा रहे हैं, अगर एक साइड में अगर उनको दिख गया पैसेंजर और कोई ऐसा ये कर दिए तो सडन टर्न मार देंगे, सडन,
है ना। उनको ये नहीं दिखता है कि कोई आ रहा है, मुझे टर्न करना चाहिए या फिर थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए, क्या है। वैसा ही एक हुआ था मेरे साथ भी। हम करीब 12:30 12:45 को हम लोग आ रहे थे ड्यूटी से, और उसी धूप इतना, और है ना, दिमाग में बहुत कुछ और उस टाइम आता रहता है, गर्मी के वजह से, ये के वजह से कैसे घर चल आए, पहुंच जाएं, इसी सब के बीच और भी थोड़ा बहुत टेंशन, ये सब के बीच आते हुए मेरे साइड से ही वो आ रहा था, मैं इसी साइड से आ रही हूँ, वो भी इसी साइड से आ रहा है। उसको जैसे दिखा इधर एक पैसेंजर, वो मेरे आगे से ही काट दिया टर्न, ठीक है। मैं ब्रेक थोड़ा सा दे के संभल ली, है ना, उससे साइड होके उस जगह जाई, फिर गई। जाने के टाइम मैं बोले, मतलब उसको सिर्फ बोले कि क्या गाड़ी चला रही हो भैया, ये कैसा है ये, ऐसे ऐसे करके मैं बोली हूँ उतना, है ना। थोड़ा अनमाइंड जो हो गई, देखने के टाइम मेरे सामने कार आ गया है मेरे को ठोकने के लिए ठीक है ना, मतलब पूरा मेरे सामने ही, है ना। मैं स्लो थी, बहुत स्लो थी, अगर स्पीड में रहती ना तो उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब ये होता। और देखते ही सामने ये पीछे की तरफ से एक एम्बुलेंस आ रहा है, हॉर्न सायरन देते हुए, वो भी मेरे माइंड में चल रहा है कि पीछे की तरफ से ये आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, और आगे की तरफ से वो भैया भी बहुत स्लो ही थे कार में, ठीक है। तो उनको देख के फिर मैं दोनों ब्रेक जब ये कर दी, है ना। ऑटो तो ऐसे ही गया था, उससे बच के जो जा रहे थे, आगे सामने से कार ठोकने वाले थे, तो मैं ज़ोर से जो ब्रेक दे दी, उनसे ना लगते हुए ब्रेक जो दे दी ना, पूरा 360 मतलब ऐसे टर्न होके गाड़ी मेरे ऊपर ही गिर गया। मैं नीचे गिर गई, मतलब ये करके पड़ गई, नीचे गिर गई, है ना। और घुटनों में चोट लगी, हाथ में लगी, ये सब में लगी थी, है ना। ये सब में ऐसा बहुत जगह, ये वाला शोल्डर पर कुट के मैं गिरी थी, है ना, बहुत ज़ोरों से प्रेशर में, ठीक। और ऐसा होता है ना गाड़ी में जब रहते हैं तो उस टाइम का तो कुछ पल याद भी नहीं आता है, ऐसा हो जाता है जो। लेकिन मैं उठ भी गई, मेरा इतना ये नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा लगा था पाँव में, वो जो क्या बोलते हैं पायल सब ये होके दब के ब्लड निकल रहा था, यहाँ पर कट गया था, मेरी उंगली थोड़ा सा कट के ब्लड मतलब पड़ रहा था, ऐसा हुआ था। लेकिन ये छोटा मोटा उस टाइम कुछ भी नहीं होता है, दिखता भी नहीं है ना। और मैं फिर वहाँ पर एक लेडीज़, बहुत सारे जेंट्स आ गए थे, गाड़ी उठाए, मेरे को उठाए, ये हुए, है ना। और मैं फ़ोन करने के लिए भी मेरे पास फ़ोन नहीं है जो मैं किसी को बोल पाऊँगी कि मेरा ऐसा हो गया है यहाँ पर। जस्ट मैं एक मेरी स्टाफ लेडी, मेरे दोस्त को, वो रुकी थी वहाँ पर, और मैं कुछ दूर आने के बाद ही ऐसा हुआ था, लेकिन किसी को बोल नहीं पाई थी। लेकिन बहुत ज़्यादा दुख था मेरे मोबाइल का, है ना, जो हम काम कर रहे हैं अभी सेंसस का, है ना। मैं इसीलिए ये बात बोल रही हूँ कि सबको आराम से काम कीजिए, सब कोई, है ना, और अपना सब कुछ बचा के, ज़्यादातर मोबाइल ये सब बचा के। कितना मोबाइल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अभी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम के लिए ऑनलाइन में हो रहा है सेंसस का काम, जो कि बहुत बार बार हम लोग को ट्रेनिंग देते हुए बोल दिए हैं कि मोबाइल बचा के रखिए, बच्चे से बचा के रखिए, पानी से बचा के रखिए, हर जगह से बचा के रखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, बहुत कुछ, फिर नहीं तो परेशानी झेलना पड़ेगा। इसी सब के लिए मोबाइल को ये करके रखना। और मुझे ऐसा लगा, मेरा ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ था, ये मैपिंग के टाइम का बात था, ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वाह, मेरे को नेक्स्ट डे से ही करना था, लेकिन फिर भी मुझे इतना टेंशन, मेरे बॉडी का पेन का मुझे जितना टेंशन नहीं था ना, मेरे मोबाइल का उतना मेरे को टेंशन था कि ऑलरेडी रजिस्टर हो गया है, होगा कि नहीं, कैसे क्या। फिर मैं कहीं मेरी एक दोस्त की नंबर था, उससे मैं फ़ोन करके सिर्फ बोली कि तुम सुपरवाइज़र को बोल दो सर को कि मेरा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है और ये सब प्रॉब्लम हो गया है। तो वहाँ से तहसीलदार में मतलब ऑफिस तक भी वो मैसेज गया कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है उसका। और उसी दिन गाइस और एक दीदी का भी, हमारे ब्लॉक का ना, और एक दीदी का भी एक्सीडेंट हुआ था, उनका तो बहुत ज़्यादा इंजरी आ गया था यहाँ पर, मतलब ये हो गया था। मेरा भी बहुत ज़्यादा से दुख रहा था, ये वाला उंगली सब अभी तक भी पेन है, गया नहीं है, मतलब ऐसे करने तक। मेरे को बहुत बार बोले भी मेरे दोस्त लोग कि जाके थोड़ा एक्सरे कराओ, लेकिन नहीं, कहीं पर अगर कुछ भी होता ना फ्रैक्चर, तो मैं चल नहीं पाती, ठीक है।
पूरा घुटनों में मतलब इतना बड़ा ब्लैक मतलब ब्लड क्लॉट हो गया था 2-3 जगह। पेन है, अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक दिन मेरी रेस्ट ली क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बिल्डिंग भी हो गए थे। तो और एक एनिमेटर को मेरे लिए मतलब मेरे दिए गया HLB में, और वो उसका भी काम था। तो 2 दिन मेरे को ऐसे बोल के रेस्ट मिल गया था। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे से फिर से निकली थी काम के लिए। तो गाइस ये सब के बेस भी लड़की इतना कुछ कर रही है, जंगल के अंदर तक गाइस, है ना। मैं कभी उस एरिया में अगर आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मतलब कैसे कैसे एरिया लड़की लोग सब, अभी इतना सब केस हुआ तब जाके गवर्नमेंट अलर्ट होके फिर बोले हैं कि अगर ऐसे सेंसिटिव एरिया हैं तो आप लोग मतलब पुलिस के भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं गाइस, जब पहले 3-4 ठो घर जाने के बाद 5 या 6 नंबर के घर था, गए तो वहाँ पर एक भाभी हम लोग को क्या बोले, सुबह हम गए थे तो बोले कि मैम एक बात बोले, आप ना अकेला इस एरिया को मत आइएगा। कैसा लगेगा जिस एरिया को हम पहली बार एक ये के लिए जा रहे हैं और वहाँ हम लोग के सेफ्टी को लेकर उनको वो लोग पहले देख चुके थे, और एक केस जो टीचर किडनैप हुए थे मिल नहीं रहे थे, उनको देखे थे वो न्यूज़ में, और वो एरिया के बारे में भी उनको पता है। तो वो बोल रहे हैं कि मैम वो सेंसस का ड्यूटी ना हो भले, लेकिन आप अकेले मत आइएगा, किसी को साथ में लेके आइएगा, नहीं तो वहाँ पर एक सरपंच वार्ड मेंबर को बोलिएगा कि वो अच्छे लड़के भी हैं एरिया में, वो 1-2 ठो आपके सेफ्टी के लिए आपके साथ देंगे, है ना, आपके साथ घूमने के लिए, सर्वे करने के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए देने के लिए बोलिए। आप अकेले ऐसे मत आइए। कैसे लगेगा आपको सुन के, है ना। जिस एरिया के बारे में आप नए हैं, थोड़ा बहुत नए हैं, पूरा भी नए नहीं, है ना, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा दूर तक इधर उधर नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का हर दिन का जाना आना जिस एरिया में रहता है थोड़ा अलग रहता है, और जिस एरिया में हम लोग का जाना आना नहीं रहता है थोड़ा वो भी अलग लगता है। कितना पानी का कमी देखिएगा इस, है ना। ये ड्यूटी और ये पानी मतलब सब कुछ इधर उधर हो जा रहा है ना, पानी पीने का, ये करने का। तो गाइस ऐसा मैं ये ड्यूटी सब करना पड़ रहा है ना। और आप लोग को यही बात बोलेंगे कि आप सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, जो चाहिए आपका घर का डाटा आपको देना है तो हम फिलअप करके भेज पाएंगे। तो ये सब में आप लोग का सपोर्ट ही चाहिए, वही बोलूँगी। और मतलब ज़्यादातर जो कोई भी ड्यूटी करें, उसके बाद तो फिर SOP हो गया कि 11 बजे के बाद और ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धूप की वजह से बहुत कुछ आ गया, है ना। उस सब निकलने से पहले मेरा भी एक ज़ोरदार सा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हाँ मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, है ना। थोड़ा बहुत दर्द है, मैं अभी भी मतलब शुरू कर ली हूँ, हमारे यहाँ का फिज़ियोथेरेपी सेंटर जा रही हूँ अभी, मेरा वो पेन सब के लिए, है ना, वहाँ पर भी मेरा चल रहा है अभी ट्रीटमेंट, और फिर भी चल रहा है, ठीक है ना। तो गाइस आज का ये वाला वीडियो एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे बारे में। हाँ बहुत कोई फ़ोन किए थे, बहुत कोई का मतलब फ़ोन में रिसीव कर नहीं पाई थी, तो इसी के लिए सोची कि मैं चलो एक ये वाला वीडियो बना लेती हूँ। और वही बात बोलूँगी कि आगे से बहुत डेडिकेटेडली काम करूँगी मेरे यूट्यूब में, और आप लोग का सिर्फ सपोर्ट चाहिए। और जो कोई अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से आके सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिए गाइस। और बहुत नए कंटेंट के साथ, नए ये के साथ मैं वीडियो लाऊंगी, है ना। और चलिए इसी के साथ ये वाला वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय।